हेलो एंड वेलकम गाइस, माय नेम इज संजय। माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट फिजियो मेडिकल में आप सभी का स्वागत है। आई एम अ बीपीटी थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी कॉलेज रायपुर। तो चलिए डेली की तरह मैं आप सभी के लिए एक नया वीडियो और इंपॉर्टेंट नोट्स लेकर आया हूँ। ये इंपॉर्टेंट नोट हमारी इलेक्ट्रोथेरेपी का है, ठीक है गाइस। इससे पहले मैंने फैराडे करंट को कंप्लीट किया था। अब जो जिस टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूँ वो हमारा क्या है, इंटरप्रेट डायरेक्ट करंट, जिसे हम आईडीसी करंट या गैल्वेनिक करंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है गाइस। जो देखिए ये जो करंट है वो थियोरेटिकल बेस के लिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही, साथ ही साथ ये प्रैक्टिकल में तो पूछा ही जाता है। यानी अगर प्रैक्टिकल नॉलेज करनी है तो हमें आईडीसी करंट, फैराडे करंट तो आना ही चाहिए, क्योंकि इसी में घूमते रहता है, ठीक है ना। आईडीसी फैराडे करंट में ही घुमाते रहते हैं। समझ में आ रहा है गाइस प्रैक्टिकल में। तो मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ आईडीसी का, ठीक है ना। तो अगर इसे आप बुक से भी पढ़ना चाहते हैं तो इलेक्ट्रोथेरेपी की बुक है नंदा की और जगमोहन सिंह की, आप वहाँ से भी जाकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहीं से मैं नोट्स तैयार किया हूँ, ठीक है गाइस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये प्रैक्टिकल में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, साथ ही साथ ये हमारे थ्योरिकल क्वेश्चन में भी आता है। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा कि वेव फॉर्म में आईडीसी 2017 में आया क्वेश्चन है। डिफाइन द आईडीसी फिजियोलॉजिकल थेरापेटिक इफेक्ट ऑफ द आईडीसी 2016 में आया क्वेश्चन है। उसके बाद ये क्वेश्चन ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो नहीं देखा गया है, लेकिन ये पीयू में टर्मिनल में तो आता ही आता है। साथ ही साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन में तो पूछते हैं, तो प्रैक्टिकल के नॉलेज के लिए हमें इसको पढ़ना जरूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है डेफिनेशन ऑफ द आईडीसी करंट की बात करेंगे तो क्या होता है, इट इज द मॉडिफाइड ऑफ डायरेक्ट करंट, मॉडिफिकेशन ऑफ द डायरेक्ट करंट। ये डायरेक्ट करंट का मॉडिफिकेशन होता है गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को याद रखिएगा। क्या होता है ये, इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द डायरेक्ट करंट। और डायरेक्ट करंट क्या होता है गाइस, तो डायरेक्ट करंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट विच आर द फ्लो कंटिन्यूसली इन वन डायरेक्शन मोर देन 1 सेकेंड इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। जो भी करंट का यूनिडायरेक्शनल फ्लो करता है मोर देन 1 सेकेंड इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट, वही डायरेक्ट करंट कहलाता है। समझ में आ रहा है गाइस, द करंट विच आर फ्लो कंटिन्यूसली इन वन डायरेक्शन मोर देन 1 सेकेंड इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये देखिए यूनिडायरेक्शनली फ्लो कर रहा है, ठीक ना, मोर देन 1 सेकेंड इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। इस डायरेक्ट करंट को हम, इस जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो कर रहे हैं कंटिन्यूटी को हम ब्रेक करते हैं, पल्स ड्यूरेशन के कंटिन्यूटी को ब्रेक करते हैं। जैसे देखिए इसके बाद हमने इसको ब्रेक कर दिया, इसके बाद इसके हम टाइम पीरियड दे दिए बीच में, ठीक है ना। उसके बाद फिर से पल्सेस को जनरेट किया, ठीक है ना। उसके बाद हमने एक शॉर्ट इंटरवल दे दिया। तो इस टाइप का जैसे हमने कंटिन्यूटी को ब्रेक करके जो हम तैयार करते हैं, जो डायरेक्ट करंट तैयार करते हैं, उसे बोलते हैं आईडीसी, इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट। समझ में आ रहा है गाइस, डायरेक्ट करंट इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट में क्या अंतर है। डायरेक्ट करंट में क्या होता है, कंटिन्यूटी होती है, वन डायरेक्शनल फ्लो होता है, ठीक है। लेकिन इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट में हम उसके पल्स ड्यूरेशन को क्या करते हैं, इंटरप्ट कर देते हैं, ठीक है। दिस इज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट गैल्वेनिक, दैट्स वाई इज कॉल्ड गैल्वेनिक करंट। इसे गैल्वेनिक नामक साइंटिस्ट ने खोजा था, इसलिए इसका नाम क्या है, गैल्वेनिक करंट भी, गैल्वेनिक करंट के नाम से भी जानते हैं। किसको, आईडीसी करंट को। समझ में आ गया गाइस, आईडीसी करंट को और किस नाम से जानते हैं, गैल्वेनिक करंट के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द आईडीसी। आईडीसी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। दिस आर द लॉन्ग ड्यूरेशन पल्सेस हैविंग अ पल्स ड्यूरेशन लाई बिटवीन द 1 मिली सेकेंड टू 300 टू 600 मिली सेकेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ये याद रखना कि ये लॉन्ग ड्यूरेशन होता है। इसका जो ड्यूरेशन होती है, लॉन्ग ड्यूरेशन पल्सेस होती है। हैविंग अ पल्स कितना होता है, 1 मिली सेकेंड से 300 टू 600 मिली सेकेंड। हमने इससे पहले पढ़ा था कि फैराडे करंट का पल्स ड्यूरेशन कितना होता है, 0.01 मिली सेकेंड से 1 मिली सेकेंड। लेकिन आईडीसी करंट की बात करें तो आईडीसी करंट का पल्स ड्यूरेशन कितना होता है, 1 मिली सेकेंड से 300 टू 600 मिली सेकेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। दिस आर द आल्सो लो फ्रीक्वेंसी करंट हैविंग अ फ्रीक्वेंसी ऑफ द 30 टाइम्स पर मिनट, ठीक है ना। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लो होती है, क्योंकि ये 30 टाइम पर मिनट हमें फ्रीक्वेंसी शो करता है, ठीक है गाइस। दिस करंट आर यूज्ड फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ द डिनर्वेटेड मसल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पूरी इलेक्ट्रोथेरेपी पार्ट में अगर कोई मसल, कोई करंट जो है डिनर्वेटेड मसल को स्टिमुलेट करता है तो कौन सी करंट है, वो करंट होता है आईडीसी, इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट। एक इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट एक अकेला करंट होता है जो डिनर्वेटेड मसल को स्टिमुलेट करता है। तो डिनर्वेटेड मतलब क्या होता है, डिनर्वेटेड मतलब होता है नर्व का कट जाना। समझ में, जहाँ नर्व सप्लाई रुक गया हो उसे हम बोलते हैं डिनर्वेशन ऑफ द नर्व, ठीक है गाइस। तो ऐसा करंट जो डिनर्वेटेड मसल को स्टिमुलेट करता है तो कौन सा करंट है, आईडीसी, ठीक है। दिस करंट आर प्रोड्यूस्ड बाय द यूजिंग ऑफ द मल्टीवाइब्रेटर सर्किट। इस करंट को हम प्रोड्यूस
करते हैं बाय द यूजिंग ऑफ द मल्टी वाइब्रेटर सर्किट, ठीक है। दिस करंट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ द वेरियस टाइम ऑफ द मॉडिफाइड पल्सेस, ठीक है ना। ये हमारे पास वेरियस फॉर्म ऑफ द मॉडिफाइड पल्सेस के रूप में हमें हमारे पास रहता है। जैसे बात करें तो सबसे पहले होता है रेक्टेंगुलर, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर, उसके बाद ट्रेपेजॉइडल, ठीक है, उसके बाद ट्राइंगुलर, सॉटूथ, ठीक है ना, फिर होता है डिपोलराइज, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर की बात करें तो रेक्टेंगुलर में क्या होता है, रेक्टेंगुलर इमीडिएट इंक्रीज करेगा, मेंटेन करेगा, फिर फॉल डाउन करेगा इमीडिएट, ठीक है ना। उसके बाद ट्रेपेजॉइडल की बात करें तो स्लोली इंक्रीज करेगा, मेंटेन करेगा, स्लोली डाउन करेगा, ठीक। और उसके बाद ट्राइंगुलर की बात करें, ट्राइंगुलर में क्या होता है, स्लोली इंक्रीज करेगा, स्लोली डिक्रीज करता है। सॉटूथ की बात करें, सॉटूथ में क्या होता है, स्लोली इंक्रीज करेगा, फिर इमीडिएट फॉल करेगा। ये इनके फीचर्स होते हैं, ठीक है गाइस। अब आते हैं हमारे पास, ये है डिपोलराइज में इमीडिएट इंक्रीज करेगा, मेंटेन करेगा, इमीडिएट डिक्रीज करेगा, लेकिन ये नीचे भी जाता है, ठीक है ना। ये इसका जो वेव फॉर्म होता है नीचे तक जाता है, फिर मेंटेन करेगा, फिर अपने आप को इंक्रीज करेगा, इमीडिएट इंक्रीज करता है, मेंटेन करेगा, फिर इमीडिएट डिक्रीज करेगा। समझ में आ गया, इसको बोलते हैं डिपोलराइज फॉर्म। समझ में आ गया गाइस। This form these modified pulses trapezoidal, triangular, sawtooth pulses are thus called selective pulses। तो हमारे पास कौन कौन सी पल्सेस है, सबसे पहले कौन कौन सी पल्सेस है, तो हमारे पास है ट्रेपेजॉइडल और क्या है, ट्राइंगुलर और सॉटूथ। इस तीनों पल्सेस को, ट्रेपेजॉइडल, ट्राइंगुलर और सॉटूथ पल्सेस को हम क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव पल्सेस कहते हैं गाइज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। सेलेक्टिव पल्सेस कौन कौन से होते हैं, ट्रेपेजॉइडल, ट्राइंगुलर और सॉटूथ, ठीक। शॉर्ट ड्यूरेशन फैराडिक, जो हमारे पास फैराडिक करंट के जो पल्सेस थी, उसका ड्यूरेशन, पल्स ड्यूरेशन कितना था, 0.01 मिली सेकंड टू 1 मिली सेकंड। और वो कौन सी मसल को स्टिमुलेट करता था, इनरवेटेड मसल को स्टिमुलेट करता था, याद रखना। और लॉन्ग ड्यूरेशन पल्सेस, जो लॉन्ग ड्यूरेशन पल्सेस आपको किस में देखने को मिल रहा है, आईडीसी करंट में, वो कौन सी मसल को स्टिमुलेट करता है, वो डिनरवेटेड मसल को स्टिमुलेट करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई द शॉर्ट ड्यूरेशन इम्पल्सेस आर यूज्ड टू इनरवेटेड मसल एंड लॉन्ग ड्यूरेशन इम्पल्सेस आर यूज्ड टू डिनरवेटेड मसल। क्यों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, प्रैक्टिकल में पूछा जाता है कि क्यों शॉर्ट ड्यूरेशन पल्सेस का उपयोग हम इनरवेटेड मसल के लिए करते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन पल्सेस का उपयोग हम डिनरवेटेड मसल को स्टिमुलेट करने के लिए करते हैं। तो इसका आंसर आप सभी के सामने है। इन इनरवेटेड मसल द नर्व सप्लाई इज इंटैक्ट। इनरवेशन में क्या होता है, नर्व सप्लाई इज इंटैक्ट, कट नहीं है, इंटैक्ट है, रुक चुका है। फिजियोलॉजिकल डैमेज है, फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल डैमेज नहीं है, यहाँ से कटा नहीं है, यहाँ कंप्रेस भर हुआ है, समझ में आ रहा है, कंप्रेशन हुआ है, ठीक है। द इनरवेशन मसल इज मसल आर द नर्व सप्लाई इज इंटैक्ट, सो द स्मॉल स्टिमुलेशन इज सफिशिएंट टू प्रोड्यूस द एक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना। तो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए स्मॉल एक्शन पोटेंशियल की जरूरत होती है, वो मसल ऑटोमेटिक अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। मसल आर इजिली प्रोड्यूस्ड, मसल कॉन्ट्रैक्शन इन शॉर्ट ड्यूरेशन इम्पल्सेस। तो मसल आर इजिली प्रोड्यूस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द शॉर्ट ड्यूरेशन इम्पल्सेस, ठीक है। क्यों, क्योंकि मसल जो है एनाटॉमिकल डैमेज नहीं है, फिजियोलॉजिकल डैमेज है, थोड़ी सी हम उसको इम्पल्स देंगे, वो ऑटोमेटिक अपने आप मसल कॉन्ट्रैक्शन करने लगता है, ठीक है गाइज। अब आते हैं बट द डिनरवेटेड मसल द नर्व इज गेट द कट डाउन। तो डिनरवेटेड मसल में क्या होता है, नर्व गेट द कट डाउन, नर्व कट जाता है, तो जिसके कारण उसकी नर्व सप्लाई रुक जाती है। दैट्स वाई द लॉन्ग ड्यूरेशन पल्सेस आर रिक्वायरमेंट फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन अप्रॉक्सीमेटली 300 मिली सेकेंड। समझ में आ गया। तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन इम्पल्सेस का उपयोग किसमें होता है, जहाँ नर्व डिनरवेटेड हो चुका हो, जहाँ नर्व कट चुका हो, ठीक है गाइस, एनाटॉमिकल डैमेज हो वहाँ पर हुआ हो, वहाँ पर हम आईडीसी करंट का उपयोग करते हैं तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। अब आता है सिलेक्शन ऑफ द सेलेक्टिव टाइप ऑफ द पल्सेस, कि हमारे पास जो टाइप्स ऑफ पल्सेस पढ़े हैं कि हमारे पास ट्रेपेजॉइडल, ट्रायंगुलर होता है, सॉटूथ होता है, डिपोलराइज होता है, रेक्टेंगुलर होता है। तो उसका सिलेक्शन कैसे करते हैं, तो सिलेक्शन कैसे करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास है, so for the producing a good muscle contraction rectangular pulses is used, ठीक है। हम मसल के गुड मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम क्या होता है, रेक्टेंगुलर पल्सेस जो होती है, रेक्टेंगुलर ये वाला फॉर्म जो होती है गुड होता है, बहुत अच्छी होता है, क्योंकि इमीडिएट इंक्रीज करेगा, मेंटेन करेगा, इमीडिएट फॉल डाउन करेगा। फिर वैसे ही है, इमीडिएट इंक्रीज करेगा, मेंटेन करेगा, इमीडिएट फॉल डाउन, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए अच्छा शो करता है, अच्छा है। लेकिन इसके अच्छा रहने के बाद भी हम इसका उपयोग क्यों नहीं करते, क्योंकि दिस इम्पल्सेस इज बेस्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द एट्रोफी। ये जो क्या है, रेक्टेंगुलर है, वो प्रिवेंशन ऑफ द एट्रोफी को रोकता तो जरूर है, लेकिन मसल इट फाउंड दैट द व्हेन द रेक्टेंगुलर इम्पल्सेस इज यूज्ड द स्टिमुलेट द इनरवेटेड मसल फाइबर फर्स्टली बिफोर द स्टिमुलेशन ऑफ द डिनरवेटेड मसल फाइबर। हम किसका मसल, हम कौन से मसल को स्टिमुलेट कर, लेकिन यहाँ पर आए हैं डिनरवेटेड मसल को। लेकिन क्या करता है, जब हम रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म का उपयोग करते हैं
हैं तो ये जो आईडीसी करंट है वो इनर्वेटेड मसल को पहले ही स्टिमुलेट कर देता है एज कम्पेयर टू डिनर्वेटेड मसल। तो हमारा कुछ काम कर रहा का नहीं, इसलिए है दैट्स वाई द रेक्टेंगुलर पल्सेस आर नॉट यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट। ठीक है, इसी कारण हम रेक्टेंगुलर पल्सेस का उपयोग नहीं करते हैं। फाइबर ट्रेपेजॉइडल पल्सेस आर यूज्ड, ट्रेपेजॉइडल पल्सेस आर यूज्ड एंड इट हैज एडवांटेज। ठीक है ना, तो हम ट्रेपेजॉइडल पल्सेस का उपयोग करते हैं क्योंकि इसका एडवांटेज होता है दैट इज कंट्रोल द डिनर्वेटेड मसल विद लेस सेंसरी स्टिमुलेशन। ये क्या काम करता है, डिनर्वेटेड मसल को स्टिमुलेट करता है विद द लेस सेंसरी स्टिमुलेशन। समझ में आ रहा है गाइस। तो सो द सिलेक्शन ऑफ द टाइप ऑफ द इम्पल्स, फर्स्टली ट्रेपेजॉइडल का उपयोग करना है, फिर सेकेंडली ट्रायंगुलर का उपयोग करना है। ठीक है ना, उसके बाद आता है लास्टली सॉटूथ का। तो हमारे पास अगर सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन में हम सबसे पहले किसका उपयोग करेंगे, ट्रेपेजॉइडल का, फिर उसके बाद किसका उपयोग करेंगे, ट्रायंगुलर का, उसके बाद हम लास्टली सॉटूथ का उपयोग करते हैं। रेक्टेंगुलर का हम कहीं उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि इनर्वेटेड मसल को पहले स्टिमुलेट करता है। समझ में आ गया गाइस। तो हमारे पास था, हमने कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पे, सेकंड पार्ट पे। थैंक यू सो मच गाइस।